क्यों रो रही हो? राहुल ने तो मुझसे देखा नहीं कह रही। आखिर क्यों आप लोगों ने राहुल और तनु को दूर किया? आपके बेटे का दर्द, उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो कुछ भी राहुल और तनु के साथ हुआ वो दोबारा इस घर में नहीं होना चाहिए। अरे चाची, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ गायत्री, मुझे क्या हुआ? तो फिर कहाँ खोई हुई थी आप? अगर मैं अभी सही टाइम पे नहीं आती तो चाय का वाटरफॉल बह जाता। वाटरफॉल यानी झरना। कल ही मैंने नया शब्द सीखा है, पालक और बीजल से। चाची, क्या हुआ? अब तो आपको मुझे बताना ही होगा कि सुबह सुबह आप कौन सी टेंशन में खोई हुई हैं। मैं श्री के बारे में सोच रही थी। कल श्री आई थी, राहुल से मिलने आई थी वो। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग उदय। क्या बात है उदय, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। शक्ल से ठीक नहीं लग रहे। नहीं वो चाची, क्या है ना, कल रात को पार्टी से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई। और कोई बात नहीं। थोड़ी देर और सो जाओ ना। अगर अच्छे से सोओगे नहीं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं चाची, अभी मैं थोड़ी देर में फ्रेश हो जाऊंगा। और वैसे भी डैड ने अगर सुबह सुबह मुझे सोते हुए देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा चाची, यू कैरी ऑन। चाचू प्लीज आंसर द फोन। अब मुझे आपकी टेंशन हो रही है। आप कब तक वहीं बैठे रहेंगे? और फिर जाते जाते वो मुझे एक उम्मीद दे गई कि सब ठीक होगा। मेरा राहुल अपने बीते हुए कल के अंधेरे से बाहर निकल आएगा। चाची, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं श्री के बारे में सोचकर परेशान हो गई थी। राहुल को देखकर बहुत दुखी हो गई थी। उसकी बातों में इतना दर्द था, जैसे तकलीफ राहुल की नहीं बल्कि उसकी अपनी हो। चाची, श्री तो है ही ऐसी। रीता के दुख को भी अपना दुख समझ के उसने दिन रात एक कर दिया था रीता को ठीक करने में। हाँ, वो राहुल को भी बिल्कुल ठीक कर देगी। और चाची, मैं तो कब से आपको बोलती आई हूँ कि हमारे राहुल को सिर्फ और सिर्फ श्री की जरूरत है। चाची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे तो ये लगता है चाची कि ये लड़की हमारे लिए एक वरदान है। हाँ गायत्री, साक्षात अम्बे माँ का वरदान बनकर आई है श्री हमारे लिए। दूसरों की खुशी में तो हर कोई शामिल होता है, लेकिन दूसरे के दर्द को अपना समझना ये सिर्फ वो ही कर सकता है जिसने बहुत सारे घाव खाए हो। वो कल जिस तरह से रो रही थी, इतना दर्द था उसकी बातों में, मानो हमारे साथ साथ वो भी ये दर्द महसूस कर रही है। मैं तो अब तक उसकी दर्द भरी आंखें भूल नहीं पा रही। चाची, यही तो उसका काम है। और जब तक वो दूसरों के दर्द को नहीं समझेगी तब तक उसका हल कैसे निकालेगी? आप ज्यादा मत सोचिए। उदय, थैंक गॉड तूने फोन किया। मैं तुझे ही फोन करने वाली थी।
so tense for Hate. हाँ प्राची, इवन आई एम टेंस फॉर चाचू। तुझे पता है चाचू रात से घर भी नहीं आए। What? Wake up, Rahul. होश में आओ। तनु यहाँ कैसे आ सकती है? होश में आ राहुल। होश में आ। देखो ना, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो जाता हूँ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो ना तनु, मत जाया करो। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ तनु। राहुल, मुझे छोड़ के मत जाया करो तनु। तुम्हारे बिना मैं बिखर रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं तनु। तुम्हारी जुदाई को मैंने सहना सीख लिया था राहुल। तुम्हारी तकलीफ नहीं सह पाऊंगी। मैं इस तरह तड़पता हुआ छोड़ नहीं सकती मैं राहुल। दिल तो करता है कि लौट कर आऊं और तुम्हारे गले लग जाऊं, लेकिन मैं अपनी बहन की नफरत का सामना कैसे करूं राहुल? तुम बताओ मैं क्या करूं राहुल? बोलो राहुल, क्या करूं मैं? आपने उस लड़के के लिए अपनी बहन को छोड़ा है जिसने बरसों पहले आपको ठुकराया था। आपने तो उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे तो आपकी कभी याद भी नहीं आई। शायद एक रास्ता है हेतल की नफरत को कम करने का। हिच, क्या हुआ? नथिंग टू वरी। सुन सैम, मुझे तेरा स्टूडियो यूज करना है थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ सैम? तू क्या मेरी दी से मिला ही नहीं? नहीं हिच, मैं तेरी दी से नहीं मिला। ओह, नाउ इट मेक सेंस। मैं वही सोच रही थी कि कल तूने मेरी दी को कैसे नहीं पहचाना। उदय बता रहा था कि सैम रात भर घर ही नहीं गया। देख प्राची, आज तेरा बर्थडे, इसलिए मैं तुझे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। आज के बाद मेरे सामने सैम की कोई बात मत करना, कभी भी मत करना, समझी तू? इतना तो बोल दिया, और बोलती मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जा रही हूँ कैफे। राहुल सर ने मुझे, रिया और अर्पित को जल्दी बुलाया है। नए इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। Not the right time. हेत बहुत गुस्से में। सैम के साथ ब्रेकअप हो गया। कौन है? नहीं, कुछ नहीं है। बाय।
नहीं रहूंगी जब तक तू दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। आपको जितना नॉक करना है कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं यूं ही बाहर खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ तू अंदर कब तक बंद रहती है। अब क्यों मुझे वापस परेशान करने आ गई है? हेतल, एक जरूरी बात करनी है, आखिरी बार बात करनी है, प्लीज। अब हर बार यही कहती है और फिर वापस चली आती है। हेतल, इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो बात मैं बोलने वाली हूँ वो सुन के भी अगर तेरी नफरत कम नहीं हुई तो दोबारा मैं तुझे परेशान करने कभी नहीं आऊंगी। ठीक है, आप यही बात पापा की कसम खा के कही। बोलिए। ठीक है हेतल, मैं पापा की कसम खाकर कहती हूँ, अब तो मेरी बात सुन ले। बोलिए। हेतल, तू उस लड़के से इसलिए नफरत करती है ना क्योंकि तुझे लगता है कि वो मुझे छोड़कर चला गया था और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। हेतल, वो सब झूठ था हेतल, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उस वक्त मजबूरी में उसे मुझसे ब्रेकअप करना पड़ा था। वो आज भी मुझसे प्यार करता है, आज भी मेरी याद में रोता रहता है। हेतल, हो सके तो अब उसे कोसना और नफरत करना बंद कर दे। रियली? बड़ा दुख हुआ ये जान के कि उस बेचारी की मजबूरी थी। अब जब उस बेचारे ने मजबूरी में आपको डंप किया था और वो बेचारा आज भी आपके लिए तड़प रहा है, तो ठीक है, मैं उसे माफ कर देती हूँ। लेकिन माफी एक शर्त पे मिलेगी। पहले उस लड़के से कहिए कि मेरे पापा को वापस ले आए। आपको शर्म नहीं आती है दी? कभी मेरे करीब आने के लिए आप सैम को यूज करती है, कभी ये अजीब सी बातें लेकर मेरे सामने आ जाती है। अरे आपने सोच भी कैसे ली कि ये सब सुन के मैं उस लड़के को माफ कर दूंगी? अरे उसकी चाहे जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन पापा को तो हमने खोया है ना। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे माफ कर दूंगी और कैसे मेरी नफरत कम हो जाएगी? बोलिए। अब आपकी एक आखिरी कोशिश भी हो गई। आपने देख लिया ना कि मेरी नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी कसम का ऑनर रखिए और दोबारा यहां मत आइए। ठीक है हेतल, अब मैं तुझे परेशान करने वापस कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। इस नफरत की आग में खुद को बर्बाद मत कर। तू चाहे मुझसे और उस लड़के से जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन समीर के प्यार को अपना ले। वो बहुत अच्छा लड़का है। अपनी सगी बहन से तो रिश्ता निभा नहीं पाई, मुंह बोले भाई की बड़ी परवाह हो रही है आपको। सैम तो सीधा है, इसलिए आपको समझ नहीं पा रहा।
लेकिन मेरे सामने अपना ये ढोंग मंत्र चाहिए। इतनी परवाह आपको मेरी, तो बचा लीजिए ना मुझे इस नफरत की आग से। आज 6 सालों से मुझे ये नफरत खाई जा रही है। अगर आप चाहे तो इस नफरत को बाहर निकालने का जरिया दे सकती हैं मुझे। बोलिए, करेंगे आप मेरी मदद? हाँ हाँ हेतल, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे तेरी नफरत कम हो जाए? उस लड़के का नाम और पता बता दीजिए मुझे। तनु यहाँ आ ही नहीं सकती है। मैंने सपना देखा है, जरूर सपना ही देखा है मैंने। नहीं, वो सपना था तो फिर ये स्कार्फ यहाँ पे कैसे आया? मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम कोशिश भी करोगी ना तो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी तुम। ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच है। तनु यहाँ आई थी, ये इसका सबूत है। तनु यहाँ आई थी। तनु आई थी। मेरी तनु आई थी। मेरी तनु कल रात को ही आई थी। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत है। तनु आई थी यहाँ। तनु आई थी। मेरी तनु कल मेरे साथ थी। तनु आई थी। तनु आई थी। तनु आई थी। लेकिन कैसे आई थी तनु यहाँ? राहुल, हाँ? राहुल क्या हुआ बेटा? तनु आई थी। कल माँ तनु आई थी। मुझसे मिलने तनु आई थी कल यहाँ पे। तनु? हाँ माँ, तनु आई थी कल। माँ कल रात को जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गया था ना, तो तनु हॉल में ना पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। तो मैंने उसे पकड़ लिया। माँ, मैंने उससे माफी भी मांगी। उससे मैंने कहा कि उसे धोखा देने के लिए वो मुझे माफ कर दे। माँ वो बहुत रो रही थी। फिर मैं डर गया कि कहीं वो फिर से मुझे छोड़ के ना चली जाए। तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे यहाँ रूम में लेके आया। मैं उसे यहाँ बैठाया माँ। उसके बाद मैंने ना उसके पर्स में से ये स्कार्फ निकाला माँ, और फिर उसका हाथ और अपना हाथ ऐसे बांध लिया ताकि फिर वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए माँ। ठीक है, वो फिर मुझे छोड़ के चली गई माँ। फिर छोड़ के चली गई। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? तनु कैसे आ सकते हैं यहाँ? ये सब तेरा ख्याल है। तू रात को होश में कहाँ होता है? ख्वाब और सच्चाई में तुझे फर्क नजर नहीं आ रहा है। अपने आप को संभाल। तनु अब नहीं आ सकती, वो चली गई है। नहीं माँ, तो तनु ही थी। वो मेरा ख्वाब नहीं है, वो तनु ही थी माँ। माँ ये इसका सबूत है कि तनु यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने ये खुद स्कार्फ उसके हाथों पे बांधा था माँ। मुझे सब याद है माँ। उसकी आंखें,
उसकी बातें, उसका वो पर्स यहीं पे रखा हुआ था माँ। और उसके बाल खुले हुए थे माँ। उसके कपड़े भी याद है मुझे, लाल रंग का टॉप पहना हुआ था उसने माँ। मुझे सब याद है माँ। वो तनु ही थी। खुले बाल, हाँ, पर्स, लाल रंग का टॉप। हाँ माँ, वो तनु ही थी। मैं होश में था माँ, मुझे याद है वो तनु ही थी। वो तनु नहीं थी राहुल। माँ वो तनु ही थी, मेरा यकीन कर माँ। माँ मैं तनु को पहचानने में कैसे गलती कर सकता हूँ माँ, तू ही बता। वो तनु ही थी। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मेरी हालत देख के वो बहुत रो रही थी माँ। तू ही बता माँ, मेरी हालत पे तनु के अलावा ऐसे आंसू और कौन बहा सकती है माँ? बता ना माँ, कौन बहा सकती है? वो तनु नहीं थी राहुल। तू रात को होश में नहीं था, इसलिए तू उसे तनु समझ बैठा, लेकिन वो तेरी तनु नहीं थी। ऐसे कपड़े पहन के कोई और आई थी यहाँ। कौन आई थी माँ? बोलना माँ, कौन आई थी? अगर वो तनु नहीं थी तो फिर कौन थी? कौन आई थी? बोलना। वो श्री थी।